हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में कुछ अपडेट को लेके, जो कि बहुत ही मेजर अपडेट किए गए हैं जीएसटी पेमेंट को लेके। जीएसटी पेमेंट में अगर हम बात करें, पेमेंट ऑफ टैक्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें जीएसटी में, तो यहाँ पे रूल 86A में बहुत ही फेबुलस चेंजेस किए गए हैं। जो आपके जीएसटी पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपका बैलेंस है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आपका बैलेंस है उसको प्रॉपर ऑफिसर ऑटो डेबिट कर सकता है, यानी कि आपका क्रेडिट लेजर वो रिड्यूस कर सकता है। अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है, कुछ विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि भाई कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से ले लिए गए हैं, या ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अपनी बुक्स में यानी कि क्रेडिट लेजर में आपने ले रखा है जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट है। ठीक है, अगर उसके पास रीज़न टू बिलीव है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को वो रिड्यूस कर सकते हैं उस बैलेंस को। ठीक है, यानी कि आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो सकती है। अब सवाल ये है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव ऐसी कौन सी वजह होगी कि उसको रीज़न टू बिलीव मिल जाएगा, यानी कि ऐसी कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से जीएसटी ऑफिसर जो है, प्रॉपर ऑफिसर जो है, हमारे क्रेडिट लेजर को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे रीज़न टू बिलीव को यहाँ पे समझाया गया है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं रीज़न टू बिलीव में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कि अगर वो फैक्टर ऑफिसर को नज़र आते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का वो बैलेंस रिड्यूस कर देगा। तो पहले यहाँ पे रीज़न टू बिलीव है कि अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपके सप्लायर ने, यानी कि जिससे माल आप खरीद के ले आए हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंस में है, यानी कि उसका कोई अता पता नहीं है। कहने का मतलब वो फेक इनवाइस के रूप में उसे ट्रीट कर लिया जाएगा, और उस इनवाइस के रिलेशन में जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफिसर आपका रिड्यूस कर देगा आपके क्रेडिट लेजर से। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ है, यानी कि हम बात करें चाहे डेबिट नोट के बेसिस पर या टैक्स इनवाइस के बेसिस पर, अगर आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है और फाइनली ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये इस इनवाइस का गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं वो एक्चुअली में सप्लाई ही नहीं हुई हैं, एक्चुअली में रेसिपेंट ने इस गुड्स या सर्विस को रिसीव नहीं किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपका उस पर्टिकुलर डेबिट नोट या इनवाइस के रिलेशन में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसे वो रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अगली चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने जिस इनवाइस के बेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, यानी कि क्रेडिट लेजर में आपने ले रखा है, उस इनवाइस के संबंध में जो है गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं किया गया है, तो अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इस इनवाइस के रिलेशन में सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया लेकिन रेसिपिएंट ने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उस इनवाइस के रिलेशन में जो है उतने से आपका क्रेडिट लेजर ऑफिसर रिड्यूस कर देगा, यानी कि रूल 86A के मुताबिक आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर उतने से रिड्यूस कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पर्सन क्लेम कर रहा है वो नॉन एग्जिस्टेंस में है, उसका अता पता ही नहीं है, उसका कहीं एग्जिस्टेंस है ही नहीं, या जिस रजिस्टर्ड प्लेस पर उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वहाँ से कोई वो बिजनेस ही नहीं कंडक्ट कर रहा है, कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं वो, तो ऐसे केस में आपका जो क्रेडिट लेजर है वो उतने से रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब बात को समझिए, उतने से क्या पूरा का पूरा अगर वो क्रेडिट लेजर आपका डेबिट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अगर ऑफिसर को ऐसा लग जाता है कि जो पर्सन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है वो नॉन एग्जिस्टेंस में है, पता लता नहीं है उसका, या रजिस्टर्ड प्लेस से अपने कोई वो बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है सारा का सारा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके क्रेडिट लेजर का वो डेबिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने बुक्स में रिकॉर्ड तो कर लिया है, क्रेडिट लेजर को आपने बढ़ा लिया है अपने विदाउट वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास ना तो कोई इनवाइस है ना तो कोई डेबिट नोट है, डिस्पाइट ऑफ दैट आपने
इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि फेक ITC अपनी बुक्स में आपने रिकॉर्ड कर लिया है। तो ऐसे केस में रूल 86A के मुताबिक जो प्रॉपर ऑफिसर होगा, यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर होगा, वो आपके जो क्रेडिट लेजर हैं उसको वो डेबिट कर देगा, यानी कि रिड्यूस कर देगा, आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कम हो जाएगी, ठीक है, आपके पोर्टल पे। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिए, 5 कंडीशन यहाँ पे, 5 सिचुएशन यहाँ पे दी गई हैं, जिसके बेसिस पर रूल 86A में असिस्टेंट कमिश्नर या अपर लेवल का कोई ऑफिसर आपके क्रेडिट लेजर को रिड्यूस करेगा अगर उसके पास रीजन टू बिलीव होगा। ये जो हमने 5 कारण अभी बताए हैं, इनमें से कोई भी कारण अगर एग्जिस्ट करता है, ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की एक्टिविटी की गई है, तो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को वो रिड्यूस कर देंगे। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।